जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। तो हमने प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 5 तक बात कर रखी थी। अब प्रश्नावली 8.1 के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 6वें में कहा जा रहा है, यदि कोण ए और बी, जो कोण ए और कोण बी है, ये न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से कम हो। जहाँ कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो चलिए ये समझते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे तो समकोण बनेगा, 90 डिग्री यहीं पे होगा। बाकी यहाँ वाला कोण न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ए को मान लेता हूँ, यहाँ पे बी को मान लेता हूँ। फिर अगला नंबर बचेगा सी, तो सी को मैं यहाँ मान ले। नहीं, कहने का मतलब सी जो है वो समकोण पर स्थित है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण बी के। तो कैसे, आइए इसको देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हमको दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है। तो कॉस ए, अगर कॉस ए बराबर हम लिखना चाहें तो ए में देखेंगे, तो यहाँ से अगर ए से देखेंगे तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला कण बनेगा। तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा बराबर लिखें तो आधार बटे कण होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर आधार की बात, तो आधार तो हो जाएगा ए सी, और कण की बात करेंगे तो कण हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे कॉस बी, तो बी का मतलब बी से देखेंगे तो यहाँ इसके सामने वाला ये आपका लंब बनेगा, ये आधार बनेगा और ये कण बनेगा। तो यहाँ भी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार हो जाएगा बी सी और कण हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा बचेगा ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो भुजा ए सी है, ये वाली भुजा, वो भुजा बी सी के बराबर है। ठीक है, तो कक्षा 9 के त्रिभुज वाले चैप्टर में आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तो उनके सम्मुख बना कोण भी समान होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे AC जो है ये और BC जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए इसके सम्मुख, इसके सामने वाली, मतलब सामने ये बना कोण और इसके सामने बना ये वाला कोण, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में, इसको पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके सम्मुख यानी उनके सामने बनने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने जो कोण बन रहा है वो ए और बी बन रहा है। तो इसका मतलब जो कोण ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो हमने सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 7/8 हो तो हमें इसका और इसका मान बताने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले आइए हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आधार लंब पा चुके हैं तो हम कण निकाल सकते हैं। तो कण बराबर सूत्र लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण बराबर हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कण बराबर अंडर रूट में 8 × 64 प्लस 7 × 7 = 49। तो यहाँ से लिख सकते हैं कण बराबर, इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी 113 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कण का मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है, पहला नंबर में हमें बताना है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी। तो यहाँ से इसको हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इधर लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो लंब का मान आपका हो जाएगा 8,
कण का मान हो जाएगा अंडर रूट में 113। तो इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। फिर बटे 1 माइनस, उसी तरह कॉस बराबर भी होता है आधार बटे कण। तो आधार का मान हो जाएगा 7, कण का मान हो जाएगा अंडर रूट में 113। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 8 9 64 बटे 113 बटे, फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49 बटे 113। तो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ज़्यादा हो जाएगा 113, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे, इसका इधर गुणा करेंगे तो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 113 में 64 को घटा देंगे। तो 113 में अगर 64 घटाएंगे तो आएगा 49, और 113 में 49 घटाएंगे तो आएगा 64। तो फाइनली इसका जो मान है वो इतना आ गया। अब उसी तरह सेम टू सेम आपको ये कॉट स्क्वायर थीटा का करना है। तो देखिए कॉट, हालांकि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया ही है। तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो इन्हीं का स्क्वायर कर देना, तो जाएगा 7 स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर। तो 7 7 49 बटे 8 9 64। तो फाइनली इस दूसरे वाले का भी आंसर सेम आ गया। अब भाई हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है कि नहीं, ये मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉट ए, तो कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 4/3, यानी 3 इधर आ जाएगा। और हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार पता है, लंब पता है, कण नहीं पता है, तो कण निकाल सकते हैं। तो कण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा कण बराबर अंडर रूट में लंब का मान, तो लंब का मान 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 4 का स्क्वायर। तो कण बराबर जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 16। तो कण बराबर हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल सीधा सीधा 5 आ जाएगा। तो कण का मान कितना आ गया, 5। अब हमें करना क्या है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस, देखिए अगर हम कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं, तो अगर इसी तरह अगर हम कहें tan ए बराबर क्या होगा, तो इसी को अपोजिट कर दीजिए 3/4। ठीक है, क्योंकि tan कॉट का अपोजिट होता है। तो यहाँ इस tan की जगह लिख सकते हैं 3/4, इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस tan का लिख सकते हैं 3/4 इसका स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार का मान दिया हुआ है 4, कण का मान दिया हुआ है 5, तो इसका स्क्वायर फिर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो लंब का मान दिया हुआ है 3, कण का मान दिया हुआ है 5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, दोनों को हल करना है, देखना है दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। तो फाइनली इसको हल करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन इधर हो जाएगा 1 प्लस 9/16 बराबर, इसका हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 का नम 16, 16 में से 9 निकलेगा तो आएगा 16 में से 9 निकलेगा तो आएगा 7 बटे, नीचे 16 रहेगा, ये वाला 16 कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच कैल्शियम 25 और 16 में से 9 निकल जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में आप हाँ, यानी ये लोग बराबर होंगे। तो अब भाई हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और इसमें कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दो चीज़ को हमें बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे जो कह रहा है बी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहीं पे बी है। तो इसका मतलब ए यहाँ कर सकते हैं, सी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और सवाल में बोला जा रहा है कि tan ए बराबर 1/√3 है। तो tan ए बराबर लिख सकते हैं 1/√3, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब पता है, आधार पता है, कण एब्सेंट है, तो कण हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
तो आइए अब हम लोग कण को निकालते हैं। तो यहाँ से कण को इधर निकाल लेते हैं इधर। तो कण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कण बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें दी पहले उनको हम अलग से निकालेंगे। जैसे इसमें साइन ए, इसको अलग से निकालना है, उसी तरह कॉस ए, इसको भी अलग से निकालना है, ठीक है। उसी तरह दिया है साइन सी, इसको अलग से निकाल लीजिए, कॉस सी, इसको अलग से निकाल लीजिए। जब ये सारे लोग अगर आपको पता चल जाते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, सारे इन वैल्यूज़ को इसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन ए, अगर हम ए से देखेंगे, मतलब देखिए पहले नंबर यहाँ पे पहले जो चीज़ें उसको लिख देते हैं। यहाँ पे कण का मान 2 आया है। लंब की बात करेंगे तो लंब आपका 1 है, और आधार की बात करेंगे तो अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए से देखेंगे यानी यहाँ पे, तो ये आपका ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कण होगा, कण फिक्स होता है। तो साइन ए बराबर तो लंब बटे कण, तो लंब का मतलब अंडर रूट 3, कण का मान 2, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा कॉस ए बराबर यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो अगर हम ए से देखेंगे तो आधार आपका ये हो जाएगा, कण ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम साइन सी से बात करें तो सी से देखेंगे तो ये आपका लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, ये कण बनेगा। तो साइन यानी लंब बटे कण होता है, तो लंब आपका 1 है, कण 2 है। उसी तरह कॉस सी, यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो यहाँ से देखेंगे तो आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा, कण ये बनेगा। तो आधार बटे कण यानी अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो इतनी बातें उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गई होगी। बस इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें देखना ये होता है जैसे ए की बात कर रहा है, तो जहाँ पे देखिए ए है वहाँ से आप देखिए तो उसके सामने वाला लंब बनेगा, कण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये दो मतलब कण फिक्स है। बस अब ये फिक्स करना होता है कि जहाँ से कोण है वहाँ उसके सामने लंब है, फिर अगला आधार ही होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसको और शॉर्ट वे में करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए, देखिए साइन में अगर देखा जाए तो साइन अंडर रूट 3/60 का मान होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 60। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ से भी ए का मान 60 ही आएगा, ए का मान 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सी का मान यानी इसमें भी देखेंगे इसमें भी देखेंगे तो सी का मान आपका क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। आप इसको हल करके देख लीजिएगा एक बार। देखिए यहाँ पर जैसे साइन सी बराबर 1/2, तो हम जानते हैं साइन में 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। उसी तरह कॉस में दिया है तो कॉस 30 में जानते हैं अंडर रूट 3/2 होता है, तो दोनों दशा में सी का मान 30 आएगा। तो अब यहाँ पे जो आपका मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला बनता है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए की जगह ए है, बी की जगह सी है। उसी तरह इसमें आइए अगला वाला जो प्रश्न है ये वाला, इसमें कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये फार्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो ए की जगह ए है, बी की जगह सी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए की जगह 60 प्लस सी की जगह आप रखेंगे 30। उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए की जगह रखेंगे 60, सी की जगह रखेंगे 30। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान 1, और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो फाइनली आपका दोनों आंसर आ चुके हैं। तो उम्मीद करूँगा ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे साइन ए का मान आपने निकाल लिया, कॉस सी का मान निकाल लिया, कॉस ए कॉस साइन सी। उसी तरह इन सब के मान आपने निकाल रखा है, इनको आप यहाँ पर रख के फिर हल वगैरह करेंगे, भिन्न वगैरह बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये जो प्रश्न है इसको स्टार बना के आप रखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण
क्यू समकोण है और कह रहे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे इसका साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। तो पहला नंबर यहाँ पे एक आप समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे कह रहा है जो क्यू है वो समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री पे बैठा हुआ है और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पी और यहाँ पे हो जाएगा ये क्यू। अब सवाल में बोला गया है कि पी क्यू यानी पी से लेके क्यू तक यानी यहाँ तक ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू और यहाँ पे आर होगा, तो यहाँ पे पी आर और क्यू आर ये इन दोनों का जो जोड़ है वो दिया है 25। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर ये दिया हुआ है 25, ठीक है, और पी क्यू जो है वो दिया हुआ है 5। यहाँ पे सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो अब समझिए यहाँ पे देखिए, हालांकि दो लोगों को जोड़ने से 25 बन रहा है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना हम पी आर या क्यू आर किसी की जगह पे, चलिए हम पी आर की जगह मान लेते हैं, इसकी जगह मान लेते हैं यक्स। तो अगर मैं पी आर की जगह यक्स रख दूंगा तो इसको उठा के इधर भेजेंगे तो अगर हम लिख सकते हैं क्यू आर, तो क्यू आर का मान हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये कैसे आया भाई, पी आर की जगह पे एक्स रखिए, इसको उठा के इधर भेज दीजिए तो क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे पी आर को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इसको 25 माइनस एक्स मान लिया। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण की जगह आप रखेंगे एक्स, तो इसका स्क्वायर बराबर लंब मतलब 5 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आइए इसको हल करते थे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस मैंने प्लस एक्स स्क्वायर और इसको यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 फिर एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 50x। तो ये एक्स से एक्स को आप उड़ा सकते हैं और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा इधर 0 बचेगा तो हो जाएगा 650 माइनस 50x। इसको उठा के इधर ला सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 50x बराबर 650, इसको कैंसिल कर सकते हैं तो x बराबर सीधा सीधा 13 आएगा। तो जब x का मान 13 आ गया तो आप यानी x मतलब पी आर का मान 13 आ गया। तो अगर हम क्यू आर की बात करें तो क्यू आर में आप लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 में x घटा देंगे यानी 13 घटा देंगे तो सीधा सीधा 12 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की जगह रख सकता हूँ 13 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी इतने लोगों को हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे P आ गया तो हमें P से देखना है। तो P से यहाँ देखेंगे तो ये आपका लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, ये कण बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो लंब आपका कितना है 12, कण कितना है 13। उसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार इसमें है 5, कण हो जाएगा 13। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा आपका 12, आधार हो जाएगा 5। तो फाइनली ये आपका आंसर आ चुका है। अब आइए हम लोग 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न में इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, इसका कारण सहित आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए ये जो है ना बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि tan के कुछ ऐसे मान होते हैं जो 1 से कम भी होते हैं, कुछ ऐसे मान होते हैं जो 1 होते हैं और कुछ 1 से अधिक भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें tan 0 डिग्री का मान तो वो 1 से कम होता है। अगर हम बात करें tan 45 अंश का मान तो वो 1 ही होता है। अगर हम बात करें tan 60 डिग्री का मान तो वो 1 से ज़्यादा होता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि tan के प्रत्येक मान 1 से कम होंगे। तो इसमें कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि 100% क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो ये कथन गलत होगा। इसमें कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए सेक ए जो होता है वो 12/15 होता है, 12/5 होता है। तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसी तरह इसमें कह रहा है अगला तीसरा वाले में कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए जैसे साइन होता है ना, तो साइन जो शब्द है ये इसका शॉर्टकट है इस वाले साइन का, और जो कॉस होता है वो कोसाइन का शॉर्टकट होता है, टैन टेंजेंट का होता है, और ये कोसेकेंट जो होता है ये कोसेक का
मतलब कॉसेक इसका शॉर्टकट है इसमें। लेकिन कह रहा है कॉस ए जो है यानी कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जो कि गलत कह रहा है। कॉसेकेंड जो है ये कॉसेक का मतलब इसका शॉर्टकट कॉसेक होता है। कॉस का कोसाइन होता है, ठीक है, उसका फुल वर्जन कोसाइन होता है, शॉर्टकट उसका कॉस होता है। तो ये भी आपका क्या कह रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर इसमें चौथे में कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पे जैसे जो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये कोण होता है और ये गुणे में नहीं होते हैं। ये मत समझिए कि कॉट ए और ए ये गुणे में लिखे हैं, नहीं, ये कॉट ए का कोण है तो ये गुणे में नहीं लिखा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि गुणनफल होता है, जो कि ये भी क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। अगला नंबर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, इसमें इसका कहने का उद्देश्य ये है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। अगर देखिए 4 में अगर आप 3 का भाग करेंगे तो ये हमेशा जो मान है वो सदैव 1 से अधिक आएगा। सॉरी, हाँ, 4 में अगर 3 का भाग करेंगे तो सदैव 1 से क्या होगा, अधिक आएगा। और आपको मैं बता दूं कि साइन और कॉस जो होते हैं, या कॉसेक कह सकते हैं, ठीक है, इनके मान जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि -1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के बीच में होते हैं। लेकिन इसमें 1 से ज़्यादा की बात हो रही थी, जो कि ये 100% क्या हो रहा है, गलत आपका कहा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और समझना है हम लोग को। ये जो दूसरा वाला प्रश्न है, इधर देखिए, यहाँ पे कॉसेक और सेक इनके जो मान होते हैं वह तो 1 होंगे या 1 से ज़्यादा होंगे। तो इसमें इसका कहने का अर्थ है कि कोण ए के किसी मान के लिए, मतलब कोई भी मान हो सकता है, उसके लिए सेक ए का मान 12/5, यानी कहने का मतलब 12/5, यानी 12 में अगर आप 5 का भाग करते हैं तो ये क्या होगा, 2 से, यानी 2 क्या 1 से अधिक होगा, जो कि सेक और कॉसेक में 1 या 1 से अधिक हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में इसको गलत कह दिया था, इसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि सेक और कॉसेक इनका मान 1 होता है या फिर 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो 12 में अगर 5 का भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका कथन क्या होगा, सही होगा। तो 5 में से सिर्फ दूसरा सही है, बाकी जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके गलत हैं। तो उम्मीद करूँगा ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।